ଦାସ ସୁଦୂର ଆଉ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ମନସୁର ଏମପି ମନସୁରରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଓଡିଶାର କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଓଡିଆ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା, ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା। ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ପଢେଇ ନେବେ। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ସମୟ सो बहुत बहुत धन्यवाद अजीवा भाई और इवन चिरंतन भाई, जिनको मैं जानता हूँ। और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, बट मैंने प्रभु को जब मैं एमपी में आया तब मैंने प्रभु को पाया। इसीलिए मैं उड़िया में प्रचार नहीं कर सकता हूँ। तो मैं हिंदी में प्रचार करना चाहूंगा। सो इज इट ओके? सबको ठीक है? यस सर, यस यस। ओके, गुड 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 गुड। सो या आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। जहां तक मुझे समय दिया गया उसी के आधार पर परमेश्वर का वचन को हम आज देखेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उड़ीसा में कुछ पास्टर्स, कुछ विश्वासी लोग मिल करके आप सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी मुलाकात पहले भाई चिरंतन नायक से हुआ, उसके बाद अजीवा भाई से हुआ, और उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। और ऐसा मौका कभी प्रभु नहीं दिया था कि मैं इसी ग्रुप में आकर आपके सन्मुख परमेश्वर का वचन को उपस्थापित करूं। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आई एम सो प्रिविलेज कि मैं प्रभु के लोगों के बीच में होकर परमेश्वर का वचन को आपके बीच में लेकर आ सकूं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं प्रॉपर, अब पोस्टर में देखा होगा भाई अजीवन ने, जी भाई ने लिखा था फुलवानी से, लेकिन मैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। ओके, संबलपुर और बरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और या मेरा पूरा नाम रमेश नाग है। और इस समय मैं मंदसौर में, इंदौर से लगभग 4 से 5 घंटा दूरी पर, राजस्थान बॉर्डर में मैं, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। और हमारी सेवकाई एक सेक्स वर्कर ग्रुप के साथ में है, जिनका जिनका जो बच्चे हैं, 14-15 साल में बच्चों को सेक्स वर्क में दे दिया जाता है। वो लोग समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं कि उसकी बच्चे सेक्स वर्क में, सेक्स ट्रेड में जाकर उस परिवार के लिए पैसा इनकम करें। सो उसी के बीच में हम काम कर रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ में एक बाइबल का मैं टीचर हूँ, जैसे भाई लोगों को मालूम है। और डीएमआई जो है, डिवाइन मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया के साथ, ये मेरा शायद 15वां डीटीएस है, जहां मैं पिछले बार भाई अजीब से मिला, उससे पहले मैं भाई चिरंतन से मिला, उससे पहले भी मैं मिला था। इवन तो जो भाई लोग हैं, ये लोग भी मेरे सब्जेक्ट के ऊपर में गए हैं। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट के ऊपर में ये लोग सीखा है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा बहुत दिल से इच्छा था कि मैं जो पूर्व उड़ीसा है, हम तो पश्चिम उड़ीसा में आते हैं, आप लोग पूर्व उड़ीसा में आते हैं। मेरा बहुत दिल की चाह था कि मैं पूर्व उड़ीसा में जाऊं। और ऐसा एक समय आया था जहां 2008 में, जहां उड़ीसा में हम लोग सब जानते हैं वो जो घटना घटी थी, उस समय पर मैं उड़ीसा बरहमपुर में था। मुझे भेजा गया था मिशन की तरफ से कि तुम जाकर अ, जहाँ परसिक्यूशन है, जहाँ परसिक्यूटेड लोग हैं, उन तक जाकर तुम कुछ काम करो, कुछ बातों को डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ चीजों को उनको दो। लेकिन बरहमपुर रेलवे स्टेशन में एक होटल पर रहा मैं, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया आपके अंचल में। तो ये मेरे लिए बड़ा खेद रहा। लेकिन मेरा बहुत ही दिल से इच्छा है कि अगर परमेश्वर मुझे मौका देगा, अवश्य मैं वहां आकर आपके साथ फिजिकली परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करना चाहूंगा। आज की
मेडिटेशन के लिए मैं चाहूंगा यहजकेल उसका 47 चैप्टर हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ यहजकेल चैप्टर 47 एंड वर्सेस फ्रॉम 2 to 5। यहजकेल उसका 47, उड़िया में 47, राइट, हिंदी में 47 बोलते हैं। और 2, 3, 4 और 5 चार पढ़ू वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ू सर। पढ़ने में या उसने फिर हजारों हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और हजारों हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैंने जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। ओके, उसका 3 और 4 भी पढ़िए सुरेखा जी, 3 और 4। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डेरी लिए हुए पूर्व की ओर निकाला, तब उसने भवन से लेकर हजारे हाथ तक उसने सोते के पाया और मुझे जल में से चलाया और जल ठुकनों तक था। उसने फिर हजारे हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और हजारे हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। या थैंक यू। और उड़िया में अगर मैं सुनना चाहूंगा, उड़िया में कैसे लगता है 2, 3, 4 और 5? कोई उड़िया में पढ़ सकते हैं बाइबल? ତେବେ ସେ ମୋତେ ବାହାର ପଥ ଦେଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ବାହାର ପଥ ଦେଇ ବୁଲାଇ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ବାହାର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ବହୁଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିମାପକ ରଜ୍ଜୁ ଆପଣା ହାତରେ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ। ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାଇଲେ ଜଳ ये अजीब भाई, ये ହଜାର निर्मला जी प्रधान है, उनको अनम्यूट करने के लिए बोलिए। निर्मला जी है यस यस। क्या? 3 और 4 भाई, 3 और 4 ଦେଇ बेस ना ରାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ସରି सही व्यक्ति ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ଗମନ କରାଇଲେ। ଜଳ କୋଟି ସରିକି ହେଲା। या सो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोग म्यूटेड हैं, जो लोग अनम्यूटेड हैं, वो लोग अगर म्यूट करेंगे तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, जैसा निर्मला प्रधान। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज का मेडिटेशन के लिए मैं यहोशूआ उसका 47 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वचन को हमने पढ़ा है। उड़िया में भी पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है। या कुछ निर्मला बहन कुछ प्रॉब्लम है क्या कुछ? हाँ, या थैंक यू। या वो बार बार अनम्यूट हो रहा है, तो कुछ साउंड मुझको सुनाई दे रहा है, राइट। तो आज की शाम हम लोग 4 लेवल के क्रिश्चियन को हम लोग देखेंगे। 4 अलग अलग स्तर के क्रिश्चियन है। देयर आर 4 लेवल ऑफ क्रिश्चियंस। ओके, 4 अलग अलग स्तर की क्रिश्चियंस हैं, और वो कौन से लोग हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा पद में लिखा है, तब तो वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, तब उसने भवन के तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। सो 4 प्रकार के क्रिश्चियंस है इस दुनिया के अंदर। अगर देखेंगे किसी ना किसी 4 कैटेगरी में ये लोग आएंगे। और आज की ये शाम के वक्त कुछ ही समय में
चार झुंड के बारे में हम देखेंगे, चार अलग अलग स्तर के लोग हैं। तो पहले जो ग्रुप हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पहला अन्य जाति में से आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो लोग स्थिर हो जाते हैं। ओके, वो लोग अब बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे क्या किया, जल में से चलाया और जल टखनों तक था। ओके, टखनों, टखनों को उड़िया में आप क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन पाँव के नीचे, पाँव के जो साइड में है ना, हमारा पाँव की जो हिल है वहां तक पानी था, टखनों तक था। इसका मतलब है कि मसीही जगत में, मसीही समाज में एक ग्रुप के लोग हैं, केवल वो लोग विश्वास में आते हैं और वही वो लोग स्थगित हो जाते हैं। मतलब वो लोग हलचल नहीं करते हैं, वो लोग कहीं नहीं जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मैं और प्रभु, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। ओके, और मैं केवल और केवल मेरे विश्वास प्रभु पर है। इस तरीके का एक ग्रुप मसीह समाज में हम देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि जल मुझे उसने जब जल में से होकर चलाया, जो तो जल टखनों तक था। मतलब बहुत ही कम विश्वास है। हाँ, प्रभु है, परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है और वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, बस इतना तक होता है। उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ते हैं। वो लोग चर्च में नहीं जाते, कोई मतलब नहीं है। कोई अगर कलीसिया में कोई त्योहार आ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई मतलब नहीं है। केवल उनको परमेश्वर और मैं, परमेश्वर और मेरा परिवार। तो इस तरीके का एक ग्रुप आप दुनिया में देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो हम सेकंड ग्रुप को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं चौथा ग्रुप में बात करूंगा। सेकंड ग्रुप को जो हम देखेंगे, उसका तीसरा पद में लिखा हुआ है, जब मैंने 1000 हाथ मापा, एक एक हजार की गैप है, एक एक हजार वो माप रहा है, और 1000 मापा, तो क्या देखा मैं कि पानी, जल मेरे 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 क्या बोले, टखनों। नहीं, तब से टखनों तक था, फिर नजर मारते चला है तो जल घुटनों तक था। ओके, घुटनों तक लिखा हुआ है। आप उसका चौथा पद को देखिएगा, चौथा पद पढ़ेंगे कोई? उसने फिर हजारे हाथ मारकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। बस फिर बस 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 रुके जी। तो जल घुटने तक था। पहला हमने देखा कि जल टखनों तक था, घुटने के नीचे जो है, पाँव, पाँव का जो हम उड़िया में एड़ी बोलेंगे, लगभग लगभग एड़ी तक पानी था। और मैंने आपको बताया कि मसीह समाज में एक ग्रुप है जिनको कोई वास्ता नहीं है, कि किसी के साथ उनका संबंध नहीं है, केवल परमेश्वर को उन्होंने पाया और मैं और मेरा परिवार मस्त रहो। ओके, लेकिन दूसरा जो एक ग्रुप और है, वो ग्रुप है कि वो लोग घुटनों तक का विश्वासी है। ये घुटनों तक का मतलब होता है कि ये लोग रेंगने वाले, मतलब आपको मालूम है, जब हम घुटने के बल बच्चा चलने लगता है, मतलब उड़िया में हम लोग बोलेंगे आंटू, है ना, आंटू माड़ी की। तो घुटने तक जब बच्चा आंटू मार करके चलता है, घुटने तक, घुटने में चलता है, केवल और केवल थोड़ा सा दूर तय कर सकता है। वो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 फीट नहीं चल सकता है, केवल घर के अंदर वो घूमता रहता है। तो मसीह समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनका काम है कि वो लोग केवल और केवल क्या करते हैं कि घर से कलीसिया, मतलब मंडली, और मंडली से घर, घर से चर्च, और चर्च से मंडली, यही उनका काम है। उसके अलावा कुछ भी काम वो लोग नहीं करते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है, राइट, हमारे कोई ख्याल नहीं करता है, हमें कोई केयर नहीं करता है, हमारे बारे में कोई कोई कुछ भी अच्छा बात नहीं बोलता है। इस तरीके का ये लोग हैं, और इनको मैं घुटनों वाले मसीह बोलूंगा। और पहला जो ग्रुप हमने देखा वो टखनों वाले मसीह, उनका काम है, मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर को पाया, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। लेकिन घुटनों वाले जो मसीह होते हैं, वो लोग बोलते हैं ठीक है, चर्च जाना तो है मुझे, चर्च जाना फॉर्मेलिटी है, चर्च नहीं जाएंगे पास्टर फिर डांटेगा, पास्टर फिर चिल्लाएगा और जोर जोर से बोलेगा, तो मैं चर्च जाऊंगा।
और वो चर्च जाते हैं और चर्च से आते हैं, इतना ही काम उनका है, और बाकी ज्यादा कुछ वो लोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तीसरा जो ग्रुप है और चौथा जो ग्रुप है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण ग्रुप है। आइए उसका चौथा पद को, उसका जो उसका जो नेक्स्ट हिस्सा है 4 पद का सेकंड वाला जो स्टेंजा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर और हजारे हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। हाँ, जल कमर तक था। पहला टखनों तक था, दूसरा घुटनों तक था, तीसरा कमर तक था। मतलब हमारे कमर का मतलब आप समझते हैं ना, कमर, ओके, हमारे कमर तक था, राइट। तो इसका मतलब है एक और ग्रुप है जो प्रभु के लोग हैं, वो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ओके चर्च में जाएंगे, प्रार्थना में जुड़ेंगे, राइट, कोई फंक्शन होगा तो जाएंगे, और वो लोग कोई त्योहार होगा, दिसंबर का महीना होगा, जाएंगे, ईस्टर होगा, शामिल होंगे, और उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो लोग आगे की ओर बढ़ना नहीं चाहते। हाँ जरूर है, ये टखनों से और जो कमर जो घुटनों से थे, उनसे थोड़ा सा लेवल में बढ़ता है। ओके, ये लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ना चाहिए, ओके मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, हाँ मैं ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे 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 हर हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए, मैं उपवास करूंगा। ओके, और मुझे एक साल में पूरा वचन को खत्म करना, मैं वचन खत्म करूंगा। इस तरीके का कुछ मसीह लोग होते हैं, लेकिन ये लोग अपने चार दीवारी में होते हैं। ओके, ये लोग चार दीवार में रहते, ये लोग बाहर आना नहीं चाहते हैं। ये लोग इनको कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, लोग मर रहे हैं, लोग जी रहे हैं, परमेश्वर के बगैर लोग नाश हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो लोग अपना बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद में उनका व्यक्तिगत प्रार्थना है, उनका पारिवारिक प्रार्थना है, और उनका घरेलू जो प्रार्थना है, वो सब कुछ करेंगे, वो सब ठीक ठीक करेंगे। कलीसिया में जाएंगे, दशमांश देंगे, वो लोग कलीसिया में जाएंगे, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन इनका दिल और आगे की ओर काम नहीं करता है। ये है कमर वाले मसीह। तो पहला जो ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया, पहला ग्रुप है टखनों वाले मसीह। ये लोग क्या करते हैं, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग केवल ये सोचते हैं कि मैं और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर, दुनिया से मेरा कोई लिंक नहीं, दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कोई मरता है मरने दो, कोई जीता है जीने दो, कोई नाश हो रहा है नाश होने दो। ओके, किसी के घर में जश्न है जश्न होने दो, किसी के घर में कोई दुख है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल परमेश्वर में, राइट। और दूसरा नंबर जो ग्रुप हमने देखा, वो घुटने तक जो है, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ओके, हल्का सा कलिसिया में जाएंगे, ओके, और उसके बाद में कलिसिया और घर, कलिसिया और घर, बस, और हमें कोई ताल्लुक नहीं, किसी के साथ हमें कोई और मुलाकात नहीं करना है। लेकिन तीसरा ग्रुप वाले थोड़ा सा उन्नत किस्म की मसीह हैं। ये लोग कहेंगे ठीक है, संडे को हमें चर्च जाना चाहिए, चर्च जाएंगे हम, और हमें दशमांश देना चाहिए, दशमांश भी देंगे हम, परमेश्वर को भेंट भी देंगे, कलीसिया की जरूरत को हम पूरा करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे, उपवास भी करेंगे, गुड फ्राइडे भी रखेंगे, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग इतने सीमित होते हैं, कमर तक पानी तक वो लोग जा सकते हैं। लेकिन 5 पद को अगर हम पढ़ेंगे, एक और ग्रुप है मसीह समाज में, आइए देखेंगे वो ग्रुप क्या करते हैं। 5 पद को पढ़िए। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसे नदी हो गई जिसके पार में जिसके पार मैंने जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। आमेन। एक और ग्रुप है मेरे प्रियो जी, जो वो है तैरने वाले मसीह। अब यहाँ लिखा हुआ है, जब 1000 माप दिया गया और ऐसा नदी बन गई, बहुत, पहला तो टखनों में था, उसके बाद में घुटनों में था, उसके बाद में कमर तक था, और अब मैं देखता हूं तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर की ओर आ गया, और अब पानी इतना हो गया, ना तो मैं चल सकता, ना तो मेरा कोई बस नहीं चलता,
लेकिन अब मुझे अगर नदी में जाना है तो मुझे तैरना पड़ता। तो जो तैरने वाले मसीह हैं, ये ऐसे मसीह हैं जो प्रभु के कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा परमेश्वर का दर्शन को लेकर के लोगों को प्रभु की ओर लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस में लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर धीरज रखता है। आमेन। इसीलिए हम जो चौथे किस्म की मसीह हैं, वो कैसे मसीह हैं? वो तैरते हैं। ओके, दे स्टार्टेड टू स्विम। ओके, वो लोग क्या करते हैं? पहरिबा पहरिबा पहरू जनते से मान उड़िया रे, तो वो लोग पहर है ना, पहर रहे हैं, तैर रहे हैं वो लोग। इसका मतलब वो जो तैरना है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को बतलाता है, परमेश्वर की आत्मा को बतलाता है। जब तक पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से कब्जा न कर ले, तो तब तक आप मिशन का कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कलीसिया के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपका कलीसिया सीमित होगा, आपका कलीसिया में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 40 लोग होंगे हमेशा। लेकिन जब तक आप और हम तैरने के योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कलीसिया को उन्नति नहीं कर पाएंगे, तब हम के काम को आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यशायाह से पूछा, कौन मेरे लिए जाएगा? ये नाश होने वाले इतने सारे लोग हैं, दाएं बाएं पशु शरीर के लोग मर रहे हैं, कौन जाएगा? किसको भेजो? यशायाह कहता है, प्रभु मुझे भेज, क्योंकि मैं यहाँ हूं। आप अगर तैरने वाले ग्रुप में आते हैं, अगर आप सीख जाते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ कैसे मुझे तैरना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा काम, महान काम को करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर घुटनों वालों से नहीं, घुटना में बच्चे चलते हैं, जवान घुटने में नहीं चलता है। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं जो क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिट बच्चे हैं, जो है कुपोषित जो बच्चे हैं, अगर उनका उम्र 10 साल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग घुटने में चलते हैं, राइट? वो लोग घसीटते हुए चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रभु के लोग, मसीह लोग भी हैं दुनिया के अंदर में। हो सकता है हमारे चर्च में ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल, कब प्रभु का आपने जाना? नहीं, मैं 20 साल से प्रभु में हूं। अच्छा, अरे मैं तो क्रिश्चियन परिवार से हूँ, मेरा दादा पास्टर थे, रेवरेंड थे, मेरे पापा मिशनरी थे, मेरे पापा के पापा के पापा के पापा भी मिशनरी थे। लेकिन सवाल ये उठता है, 10 साल के अंदर में आपका बढ़ोतरी कहाँ है? Where are you? The question, where are you? ये मैटर नहीं बनता है कि मेरे दादा, मेरे परदादा मिशनरी थे, पास्टर थे, रेवरेंड थे, बहुत सारे कलीसिया को स्थापित किया, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है, 10 साल हो गया आपको, 15 साल हो गया आपको, क्या परमेश्वर आपके द्वारा फल ला रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पके पके खेत बहुत हैं, लेकिन मजदूर बहुत कम है, बहुत कम है। कौन जाएगा? आज स्वर्ग का पुकार है, कौन जाएगा? आज पृथ्वी का पुकार है, कौन जाएगा? आज अधलोक का पुकार है, कौन जाएगा? मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु के दास और दासियां, जितने भी विश्वासी गण है, मैं आपको प्रोत्साहन, मैं आपको आश्वासना देना चाहता हूं। हम लोग टखनों वाले नहीं, हम लोग घुटने वाले नहीं, हम लोग कमर वाले नहीं। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तैरना सिखा दे, मुझे तैरना सिखा प्रभु जी, मैं पवित्र आत्मा में होकर तैरना चाहता हूं। इसलिए लूका 4 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ, यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखता है उसके 61 अध्याय के अंदर में, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। आप और हम बैठ नहीं सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम बैठ नहीं सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कुछ करना है, मेरे समाज के लिए, मेरे मेरे गांव के लिए, मेरे जाति भाई के लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे गांव के आसपास के जो पड़ोसी लोग नाश की अवस्था में, उनके लिए मुझे कुछ करना है।
ये है परमेश्वर का बुलाहट। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप पवित्र आत्मा में अभिषेक नहीं प्राप्त करेंगे। बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि भाई मैं तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने बाइबल कॉलेज किया, मैं थियोलॉजी किया, मैंने मैंने डॉक्ट्रिन किया, मैंने बहुत सारे बीटीएच किया, सीटीएच किया, और मैंने एमडिव किया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आप पवित्र आत्मा की बहाव में चल रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के बहाव में चल रहे हैं? मेरा सवाल ये है। आज की शाम के वक्त मैं भी उड़ीसा से हूँ, आप भी मेरे प्रिय भाई और बहन उड़ीसा से हैं। आइए आप और हम पवित्र आत्मा की बहाव में तैरने लगे। सो लेट अस स्विम इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम भर करके तैरने लगे। अरे घुटने वाले नहीं, घुटने वाले नहीं, घुटने वाले रेंगते हैं, रेंगते हैं। हमें टखनों वाले में नहीं जाना, वो लोग तो केवल अपने मतलब के लिए करते हैं। हमें कमर में भी कमर वाली मशीन नहीं बनना है, क्योंकि वो लोग केवल फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। चर्च जाएंगे, चर्च से आएंगे, भेंट देंगे, दशमांश देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन खोए हुए लोगों के प्रति मिशन को, उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए वो लोग कभी कदम नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम और आप चाहते हैं परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर आए, तो आपको और मुझको क्या करना चाहिए कि आइए आप और हम प्रभु से दुआ मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में भर, फिल मी लॉर्ड, फिल मी। क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप तैर नहीं सकते। इसलिए पवित्र वचन में आया है कि मैं कोशिश किया कि मैं चलते हुए उस नदी के उस पार तक जाऊं, लेकिन मैं जा ना सका, क्योंकि पानी बढ़कर तैरने की योग्य था। मसीही भाई और बहन, कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है। अब अभी अभी आप जानते हैं, है ना, वहां दुखद घटना घटी है भाई चित्तरंजन के घर में। ऐसी जब परिस्थिति आता है, तो क्या आप और हम, क्या ऐसे लोगों के पास जाकर क्या हम उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं? क्या हम उनके दुख में दुख व्यतीत कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, या भाई हम आपके साथ हैं, आपके साथ है, परमेश्वर का बड़ी योजना आपके साथ है, परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। आइए आप और हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को हम स्वंत बना देने वाले। इसलिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता है। मैं पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन को देख रहा था, और जब मैं प्रभु का वचन को देख रहा था, तो परमेश्वर का वचन में एक जगह पर मैंने देखा कि यीशु मसीह बंद कमरे में आता है, जहां चेले लोग डरावनी स्थिति में है। चेले लोग को मालूम नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अब यीशु मसीह चला गया है, अभी अभी यस सुना है, वो जी उठा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी हम डरे हुए स्थिति में। ऐसे समय पर यीशु मसीह बंद कमरे में आता है, और वो कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जब तक आप और हम परमेश्वर की वरदानों में, परमेश्वर की दिया हुआ जो गिफ्ट्स है, जब तक हम नहीं भरेंगे, तब तक आप और हम तैरने योग्य नहीं बन सकते हैं। बिलीव में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे प्रभु के लोगों को जानता हूँ, सालों सालों से लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 25 साल हो गया, 40 साल, 50 साल से लोग सेवकाई में है, लेकिन जब भी देखो वही है। ये तैरने की योग्य लोग नहीं है, ये घुटनों के जैसे लोग हैं, ये कमर के जैसे लोग हैं, ये टखनों के जैसे लोग हैं। जो टखनों का मतलब, जो आम पादर और एडी, एडी एडी कहा जी, हमारा एंकल, एंकल जो है, एंकल लेवल क्रिश्चियंस है। वो लोग घुटनों वाले भी नहीं है, वो लोग कमर वाले भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको ये सांत्वना देना चाहता है आज की शाम। आइए आप और हम तैरे, आइए आप और हम उस अभिषेक को प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझको इस संसार में बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, चुने हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। सवाल ये उठता है कि
आप भुलाए हुए हैं या आप चुने हुए हैं। अगर मैं भुलाया हुआ हूं, अगर मैं चुना हुआ नहीं हूं, तो मैं स्थगित हो जाऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगा, मेरा ग्रोथ मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर मैं चुना हुआ हूं, तो मैं डेफिनेटली परमेश्वर के लिए वही काम करूंगा जिसके लिए परमेश्वर मुझसे और आपसे काम करने के लिए चाहता है। इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है जब मैं डीएमआई में वाइबम की अलग अलग जगह पर पढ़ाने के लिए जाता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, पास्टर्स को देखता हूँ, और वो लोग जब ट्रेनिंग करके वो लोग बड़े अभिषेक के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में उस जगह पर पवित्र आत्मा का अभिषेक काम कर रहा है। और जहां कहीं आप जाएंगे, मंडली स्थिर होगा, मंडली कलिसिया कलिसिया खड़ी होगी, और बाइबल में लिखा है अधलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रिय अजीजों, आज हम अपने आप को मूल्यांकन कर लें, इवेलुएट आवरसेल्फ। हम अपने आप को मूल्यांकन करके देखें, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, मेरा काम कहाँ है। क्या मैं टखनों में हूं, क्या मैं घुटनों में हूं, या मैं कमर तक हूं, या मैं तैरने के लायक हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप और हम हमेशा टोकनों वाले मसीह बने, केवल मैं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। या हो सकता है घुटने वाले आ, घसीटते हुए, चलो जाना तो है, चर्च का फॉर्मेलिटी है, पास्टर बार बार कहता रहता है चर्च में आओ, चर्च में आओ, इसलिए हम चर्च में जाते, चलो घसीटते हुए जाएंगे, संडे 2 घंटा हम लोग व्यतीत करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। कमर वाले बोलते हैं ये तो हमारा काम है, क्योंकि हम लोग मसीह लोग हैं, हमें चर्च में जाना है, हमारा दान दक्षिणा हमको देना पड़ेगा, हमारा दसवां हमें देना पड़ेगा, सारे फंक्शन में हमें सहभागी होना पड़ेगा। लेकिन तैरने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं हमें केवल एक ही मिशन है, हमें एक ही मिशन दिखता है, वो मिशन है खोए हुए आत्मा परमेश्वर के राज्य में आ जाए। आमेन। जब तक आप परमेश्वर के राज्य में खोए हुए आत्मा को नहीं लाएंगे, आप और हम क्या लेखा देंगे परमेश्वर को। जब मैं खड़ा रहूंगा परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, क्या कहूंगा, प्रभु मेरे द्वारा एक भी आत्मा नहीं आई प्रभु। और मैं वही पास्टर हूँ, मैं 25 साल से 15 लोगों को लेकर के चर्च चला रहा हूँ। एम आई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा नहीं करना हमको। हमें चाहिए पवित्र आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा में भरिए। जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर की आत्मा से कहिए पवित्र आत्मा मुझे इतने भर, ताकि मैं पवित्र आत्मा में तैरने पाऊं। इसलिए पवित्र वचन गलतियों की पत्री में आया हुआ है, कहता है कि तुम शराब पी करके मतवाला मत बनो। कुछ लोग शराब पीते हैं, मतवाला बनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में साउल पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा की अभिषेक में परिपूर्ण होते जाओ। जब तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर डेरा करेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर उसके बाद जो अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, उसी अभिषेक के साथ आप हजारों लोगों को परमेश्वर के राज्य के अधीन में कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय कलीसिया और जितने भी पासवान गण हैं, परमेश्वर की जो डरे हुए लोग, परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं आप, मैं आपको वही निवेदन करना चाहूंगा, वही आश्वासना देना चाहूंगा आज के शाम के वक्त की, हमें 3 कैटेगरी में नहीं आना है, हमें तीनों लेवल को पार करना चाहिए। टखनों की लेवल, घुटनों की लेवल और कमर की लेवल, हमें तैरने की लेवल तक आना चाहिए, ताकि परमेश्वर से हम कह सके यस लॉर्ड, तू मुझे जहां भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। अगर तू मुझे उड़ीसा में रख करके मेरे समाज, मेरे जाति भाइयों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं इस्तेमाल होऊंगा प्रभु। अगर तू चाहता है कि मैं एमपी में जाकर सेवा करो, प्रभु मैं एमपी में भी जाना चाहता हूं। अगर तू चाहता है मैं पंजाब में जाऊं, मैं इवन आउट ऑफ कंट्री जाऊं तेरी सेवा के लिए, यस, परमेश्वर की आवाज को आप सुनिए। केवल ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा में तैरने की योग्य बनेंगे। आमेन। परमेश्वर यही चाहता है। आज की कलीसिया, आज की जो मंडली, जितने भी आज आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं जूम में, परमेश्वर एक एक से कहना चाहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति टखनों तक यानी एड़ी तक चले, नहीं। वो नहीं चाहता कि कोई घुटने में रहे, अंठू तक नहीं। वो नहीं चाहता कि कोई कमर तक रहे, जंग जो बोल, जंग नहीं। परमेश्वर की मर्जी है कि आप और हम तैरने की योग्य बन जाए। आमेन। तैरने की योग्य बन जाए। जब तक आप और हम तैरेंगे नहीं, पवित्र आत्मा में उभरेंगे नहीं,
तब तक हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द लोग मरेंगे, लेकिन हमें कोई फक्र नहीं होगा, कोई हमें फिक्र नहीं होगा। हम सोचे चलो चलने दीजिए। टखनों वाले बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घुटने वाले बोलते हैं केवल मैं और मेरा चर्च, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर वाले बोलते हैं मेरा दान दक्षिणा केवल चर्च के लिए है, फंक्शन में मैं आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, नहीं, आप तीन कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं और मेरी प्रार्थना ये रहेगा आज की शाम, इससे पहले कि अपने वक्तव्य को मैं बंद करूं, मेरी प्रार्थना ये रहेगा आज जितने भी लोग आप और हम यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए मेरी यही प्रार्थना रहेगा कि आप तैरने योग्य अभिषेक को प्राप्त करें। एक बात बोल करके मैं अपने मैसेज को एंडिंग देना चाहूंगा आपके लिए प्रार्थना करने से पहले। एलिया एलिशा ये दोनों जा रहे हैं और उसी दिन पता चला कि एलिया उठा लिए जाने वाला है, और एलिशा हर एक गांव को क्रॉस कर रहा है। हर गांव वाले बोलते हैं क्या तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी आज एलिया आज परमेश्वर उसे उठा लिए जाने वाला है। वो कहता है मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। वो आता है सामरिया में, कहते हैं कि तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी को आज परमेश्वर उठा ले जाने वाला, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। इस तरीके से जब वो अलग अलग शहर से होकर के आता है, लोग उसको कहते हैं, लेकिन एलीशा एक ही जवाब दे रहा था, आप चुप रहो क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। और आपको बताऊं, जब एलिया का उठा लिए जाने वाले के समय में उसने कहा हे स्वामी, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, दुगुना अभिषेक चाहिए मुझे। तब एलिया ने कहा हे एलीशा, ये असंभव, ये कठिन बात है, लेकिन ये संभव हो सकता है जब मैं घुंडी वाद्य हम लोग सब जानते हैं राइट, जब मैं तूफानों के बीच में होकर जाऊंगा, जब जब पूरा पत्थर और तरह तरह की मिट्टी सना हुआ परिस्थिति से जब मैं उठ करके जाऊंगा, घुंडी वाद्य से होकर जब मैं जाऊंगा, और जब तू मुझे देख लेगा तो मेरा अभिषेक तुझ पर ठहर जाएगा। आपको मालूम है उड़िया में जब घुंडी वाद्य का बात मैं कर रहा हूँ, घुंडी वाद्य के समय में कोई भी व्यक्ति आंख नहीं खोल सकता है, क्योंकि हिंदी में लिखा है बवंडर के बीच में, बवंडर के बीच में, मतलब उड़िया में घुंडी वाद्य आ रहा है। हिंदी उड़िया बाइबल में क्या लिखा पता नहीं, लेकिन घुंडी वाद्य को हम और आप नहीं देख सकते। लेकिन एलीशा इस बात को दृढ़ निश्चय में ले लिया कि मैं अगर दुगुना अभिषेक मुझे प्राप्त करना है मेरे स्वामी से, तो मुझे घुंडी वाद्य के बीच में मेरी आंखें को खोल करके मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, घुंडी वाद्य में आंखें खोलना बहुत 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 मुश्किल की बात है, लेकिन एलीशा ने घुंडी वाद्य के बीच में अपने आंखों को खोला, बवंडर के बीच में उसने अपने आंखों को खोला, और वो कहता हे स्वामी, हे परमेश्वर की रथ, हे मेरे स्वामी। जब ऐसा चिल्लाने लगा, परमेश्वर का यानी एलिया का दिया हुआ दुगुना अभिषेक एलीशा के ऊपर में उतर आया। आमेन। यही अभिषेक आज परमेश्वर हम में से हर एक को, आपको, आपकी कलीसिया को, पासवानों को देना चाहता है, ताकि आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं केवल घुटनों तक सीमित हूं, मैं केवल कमर तक सीमित हूं। नहीं नहीं, आप पवित्र आत्मा में तैरने योग्य लोग बन जाएं। आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा आपको, ताकि आप और हम परमेश्वर के राज्य के लिए महान कामों को करेंगे। एक बार ये बात को मैं एंड करके बोलना चाहूंगा, एक बार मेरे साथ आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं एड़े के समान क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर नो प्रभु जी, मैं घुटनों के समान नहीं बनना चाहता हूं, केवल रेंगने वाली काम है, केवल रेंगने वाली काम है। लेकिन मैं कमर के समान नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज मैं निभाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, चर्च में दशमांश देता हूँ, नहीं, लेकिन मैं तैरने योग्य प्रभु तू मुझे बना दे, प्रभु तू मुझे तैरने योग्य बना दे, मुझे आत्मा का अभिषेक कर, ताकि मैं उस पवित्र आत्मा की बहाव में तैरने पाऊं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। आइए हम और आप अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि मैं इससे पहले कि मैं अपने वक्तव्य को विराम दूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। जितने भी लोग हैं अपने आंखों को क्लोज करें और आप देखें आप कहाँ हैं। क्या आप टखनों में हैं, घुटनों में हैं, क्या आप कमर के तुल्य में हैं, या आप तैरने की योग्य है? अगर आप तैरने की योग्य है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ना केवल उड़ीसा में, उड़ीसा के बाहर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उसका वायदा है, वो करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर का वचन के प्रति हम रेस्पॉन्ड करें,
प्रभु का वचन को सुना, इसीलिए पवित्र वचन में आया, ओ यस, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा इन दिनों में कलीसिया को क्या बताना चाहती है, क्या जताना चाहती है। अगर आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर के दास के मुंह से आपने परमेश्वर का वचन को सुना है, रेस्पॉन्ड करें, प्रतिक्रिया करें। यस लॉर्ड, मैं सॉरी मांगता हूं क्योंकि मैं घुटने तक सीमित हो गया। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं कमर तक आकर के स्थगित हो गया, मैं और बढ़ना नहीं चाहा। मैं टखनों वाली क्रिश्चियन हूं प्रभु, मुझे माफ कर। लेकिन प्रभु जी, आज मुझे ऐसा तो बना दे ताकि मैं तैरने के योग्य बन जाऊं, मैं तैरने के योग्य बन जाऊं। जब लोग मुझे देखें, वो लोग कहने पाए कि ये वास्तव में पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर को रेस्पॉन्ड दे, परमेश्वर को रेस्पॉन्ड दे। परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, क्योंकि मुझ अपने आप से ये मदद नहीं हो पाएगा। कई बार मैं बढ़ना चाहा लेकिन परिस्थिति ने मुझे रोक दिया। कई बार मैं कोशिश किया तैरने के लिए, पवित्र आत्मा की बाह में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलने के लिए, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मेरा पारिवारिक स्थिति मुझे रोक दिया, मेरा आर्थिक समस्या मुझे रोक दिया, मेरा हेल्थ इश्यू मुझे रोक दिया, मेरा 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 आसपास की जो वातावरण है वो मुझे रोक दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं प्रभु जी, मैं आपसे यह विनती करता हूँ, प्रभु मुझे तैरने योग्य बना दे, तैरने योग्य बना दे। और मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। आज जितने भी लोग हम जूम में हैं, ये बात को आप समझ लें, परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की जो टास्क है जो आपको और मुझको प्रभु ने दिया है, आप घुटनों में रहकर काम नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना न करें, नहीं, मैं रेंगने वाले क्रिश्चियन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग रेंगते हैं, जो लोग आंठू मारी की चलते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा मत रहिए, ऐसा मत रहिए। कब्रों वाले तक भी नहीं होइए। सब फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, चर्च का सब कुछ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ नहीं है। खोए हुए आत्माओं के प्रति आप क्रंदन नहीं करते हैं, आप रोते नहीं हैं। आज हम परमेश्वर से यही मांग करेंगे, प्रभु मेरा यही प्रार्थना है, मेरा यही जीवन का उद्देश्य है, जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, मैं तैरने योग्य बन जाऊं प्रभु। मैं पवित्र आत्मा में भासीवा पाई, मतलब पवित्र आत्मा में पहरीवा पाई, पहरने मतलब तैरने के लिए आप मेरी मदद करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु अब मैं वो समय नहीं रहा कि अपने टखनों में या घुटनों में या कमर तक मैं सीमित रह जाऊं, लेकिन प्रभु मुझे तैरने वाला क्रिश्चियन बना दी। धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता सृष्टिकर्ता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, तू अपने लोगों को इन दिनों में बुला रहे, कह रहा है कि सुनो, कान लगाकर सुनो, पवित्र आत्मा इन दिनों में क्या कहता है। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या आवाज देता है। प्रभु जी, यहाँ मेरे प्रिय मेरे दास और दासी गण हैं, यहाँ मेरे प्रिय भाई और बहन भी हैं, यहाँ मेरे कलीसिया की विश्वासी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए प्रभु जी, ऐसा तू उनको बना दे प्रभु जी, ताकि ये लोग प्रभु जी टखनों वाले नहीं, घुटनों वाले नहीं, और प्रभु जी ये लोग कमर वाले नहीं, लेकिन ये लोग पवित्र आत्मा में तैरने की योग्य वाले मसीह बना दे प्रभु जी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरे दासों को ऐसे अभिषेक कर प्रभु जी, ये लोग प्रभु जी ये वचन के प्रति रेस्पॉन्ड देने पाए, प्रतिक्रिया जताने पाए प्रभु जी। यस, ऐसा तो करने जा रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। आपके नाम की हम महिमा करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। हम प्रभु जी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में प्रभु जी हम एक बड़ी बेदारी, बड़ी जागृति को देखना चाहते हैं परमेश्वर। उस जागृति को देखने के लिए घुटने तक की नहीं प्रभु जी, ऐसा मसीह नहीं प्रभु जी, टखनों तक वाली क्रिश्चियन नहीं, कमर तक वाली क्रिश्चियन नहीं, लेकिन हमें प्रभु जी तैरने योग्य बना दे प्रभु जी, हमें तैरने योग्य बना दे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई लोग, भाई चिरंतन, भाई अजीब डिगाल के लिए, चिरंतन भाई के लिए धन्यवाद। और यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूँ,
लेकिन मैं उन सब के आत्मिक जीवन के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु अगर आपका वचन इनके हृदय के अंदर में काम किया तो परमेश्वर ये लोग 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आ सके प्रभु जी। आने वाले दिनों में ऐसा अवसर अगर आप देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी मिल करके तेरी महिमा करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरे वचन को मेडिटेट करें प्रभु जी। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी बातों को तेरे कदमों के अधीन में कर देते हैं। प्रार्थना आपने सुना है, आदर और महिमा के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। आमेन।